हाय नमस्कार। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी प्रेजेंट परफेक्ट पे, जिसमें मैंने एक पार्ट करवाया था जो किताबी तौर पर है, चुका है, लिया है, आता है ऐसे। पर मैंने उसमें बोला था ये पूरा नहीं आता, क्योंकि इसके बाद कुछ पोर्शन और रह जाते हैं जो किताबों से हटके हैं। और ज्यादातर बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि प्रेजेंट परफेक्ट सिर्फ वो ये सोचते हैं कि हैव, हैज और थर्ड फॉर्म, और वो कंफ्यूजन उनकी सारी जिंदगी चलती है। क्योंकि ये जो है थर्ड फॉर्म वाला, चुका है, लिया है, ये कई जगह इतना गड़बड़ा जाता है, कई बार हमें ये नहीं समझ लगती कि हम डिड कब लगाएं। सेकंड फॉर्म जैसे पास्ट इंडेफिनिट वाला, ये पास्ट है, अभी भी हुआ है, कभी ये अभी अभी नहीं होता फिर भी लग जाता है। तो ये कंफ्यूजन हमें सारी जिंदगी रहती है। तो आज इसी कंफ्यूजन को हम दूर करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट के दो पार्ट और करेंगे। एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक सरप्राइज वाला होगा, शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा इस ढंग से। तो लीजिए आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट को हम जोड़ेंगे पास्ट परफेक्ट के साथ, रिलेट करेंगे वो कहां लगता है और वो कहां लगता है। अगर ये चीज हमें समझ लग गई तो हम इसको जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो लो जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर बोल देता हूं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आइकन बेल जरूर दबाइए और शेयर भी कीजिए सभी से। तो यहां पे आता हूं मैं, पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट। ये वो चैप्टर है, यहां पे आके कंफ्यूजन पैदा होती है। यहां पे ये क्लियर होता है डेडलाइन, मतलब आपको ये डेडलाइन दे देता है, मतलब एक समय जो दिया गया है उसके अंदर अंदर ये काम खत्म कर दो। अगर वो काम खत्म हो जाएगा तो कौन सा टेंस लगेगा, अगर उस डेडलाइन के अंदर काम करोगे तो वो कौन सा टेंस होगा। इसी तरह से लिखा हुआ है गिवन टाइम लिमिट। गिवन टाइम लिमिट मतलब जो दिया गया समय है। तो अगर, तो एक चीज हमेशा याद रखो, अगर तो वो दिए हुए समय के बीच में अगर हम सवाल करेंगे, उससे क्वेश्चन करेंगे, तो अगर हम उसको उस क्वेश्चन को बताएंगे तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट पे आएगा, ड्यूरिंग गिवन टाइम, डेडलाइन के अंदर अंदर। अगर वो डेडलाइन से खत्म हो जाता है, आफ्टर गिवन द टाइम, जो टाइम दिया है उसके बाद पूछेंगे, तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में आ जाएगा। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि मान लो मेरा आज लास्ट डेट है बिजली का बिल भरने का, या ऐसा फॉर्म भरने का, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरने का। तो मैंने अपने काम को किसी और को जिम्मेवारी दे दी कि भैया ये आज शाम तक करा देना, क्योंकि शाम तक दफ्तर खुला है। तो नेचुरली उसकी डेडलाइन शाम के 5 बजे तक है। तो वो बोलता है ठीक है भाई, आप भाई जाएंगे, मैं इसको करवा दूंगा। तो मुझे लगा कि यार ये कहीं भूल ना जाए, मैं इसको रिमाइंड देता हूं बीच में 12-1 बजे। तो मैं इसको बोलता क्या तुमने मेरा वो रिटर्न फाइल जमा करा दी है, या पैसे मेरे बिल जमा दे दिए हैं? तो मैं किस फॉर्म में उसको फोन करूंगा, किस टेंस में? तो मैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट पे ही करूंगा। हैव यू पेड माई बिल, हैव यू पोस्टेड माई लेटर, हैव यू डिपॉजिटेड माई बिल फॉर्म, जो भी है। क्यों? क्योंकि उसमें डेडलाइन है। अगर वो 12 बजे तक नहीं भी हुआ तो वो शाम के 5 बजे तक खुला है, अभी काम हो सकता है। तो वो बोलेगा, यहां तो वो बोलेगा यस आई हैव डिपॉजिटेड, आई हैव पोस्टेड, आई हैव पेड। तो इट मीन्स उस टाइम के जरिए जो अभी है उसमें उसने पे कर दिया। अगर नहीं किया तो वो सीधा बोल देगा आई हैव नॉट पेड, आई आई हैवंट डिपॉजिटेड योर लेटर, बिल, जो भी है आपका फॉर्म वगैरह है। तो मैं से फिर 3 बजे करूंगा। 3 बजे मैं किस फॉर्म में करूंगा? फिर यही प्रेजेंट परफेक्ट में करूंगा कि बताइए भाई, हैव यू पोस्टेड, हैव यू डिलीवर्ड, हैव यू डिपॉजिटेड, हैव यू पेड माई फीस। अगर उसने दिया होगा तो करेगा नो, यस, अगर नहीं दिया होगा बोलेगा नो। अब मुझे गुस्सा आ गया, मैं कहा यार ये 3 बजे तक इस बंदे को मैंने सुबह का काम दिया हुआ है, 3 बज गए, अब 5 बजे ऑफिस बंद हो जाएगा, ये मुझे फाइन डलवा के छोड़ेगा। मैंने उसको बोलना बंद कर दिया। मैंने शाम को पूछा यार क्या यार तूने किया कि नहीं किया? क्यों, अगर किया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा मैं क्या कर सकता हूँ, फाइन तो पड़ जाएगा मुझे। तो मैं उसे उस समय वो टाइम निकलने के बाद बोलूंगा डिड यू पे माई बिल,
डिड यू डिपॉजिट माई फीस, डिड यू डिपॉजिट माई फॉर्म, जो भी है। तो मैं उसको सेकंड फॉर्म में लेके जाऊंगा। वो जवाब देगा या तो मैंने पोस्ट कर दिया आई डिपॉजिटेड, हैव नहीं लगाएगा वो, आई पेड, अगर नहीं तो आई डिड नॉट पे, इस फॉर्म में। दूसरी उदाहरण देता हूं, जैसे मान लो अंग्रेज लोगों ने हर चीज का टाइम रखा हुआ है और उसमें नाम भी दिया हुआ है। सुबह से लेके 11 बजे तक अगर आप खाना खाने की बात करते हो तो वो खाना जो है हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, हिंदी में सिर्फ नाश्ता कहते हैं। दोपहर को दोपहर का खाना, खाना ही खाना बोल देते हैं, यार खाना खाया, तूने खाना खाया, पर अंग्रेज ऐसे नहीं बोलता, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो वो टाइम टेबल है। अगर मान लो आप मेरे पास आए, मैं खाना खा रहा हूं, ब्रेकफास्ट कर रहा हूं, तो मैं आपसे पूछता हूं हैव यू, हाँ, हैव यू टेकन, हैव यू ईटन, हैव यू हैड, जैसे मैंने बोला था हैव यू हैड, खाने को ही है ना थर्ड फॉर्म, क्या आपने ब्रेकफास्ट किया, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, वो बोलेगा हाँ यस आई हैव हैड, आई हैव ईटन। अगर नहीं तो वो बोलेगा नो आई हैवंट। दोपहर को भी ऐसे पूछो। बट अगर वो बंदा, हमें पता है ये रात का आया हुआ है, रात से चला हुआ है, दिल्ली से बाय बस बाय ट्रेन अभी पहुंचा है, यार रात का ही पूछ लो, उसने रात को खाया कि नहीं खाया, बेचारा बड़ा भूखा हुआ। तो मैंने पूछा रात को खाया तूने खाना, क्योंकि अगर नहीं भी खाया तो वो सुबह ब्रेकफास्ट ही मिलेगा, उसको डिनर तो मिलेगा नहीं। हाँ, वो उसको भूख ज्यादा लगेगी, एक दो चपाती ज्यादा खा लेगा, पर वो टाइम निकल गया डिनर का। तो मैं उससे हैव से नहीं पूछूंगा। सुबह अगर मैं मॉर्निंग के टाइम में अगर किसी को डिनर के बारे में पूछता हूं तो वो सिर्फ डिड से पूछूंगा। किससे पूछूंगा? डिड से पूछूंगा। डिड यू हैव डिनर, डिड यू ईट डिनर, डिड यू टेक डिनर, क्योंकि अब समय बदल गया, ब्रेकफास्ट का टाइम। इसी तरह दोपहर को कोई आया तो हैव यू हैड लंच, हैव यू ईटन लंच। अगर वो मैं से ब्रेकफास्ट के बारे में पूछूंगा, यार सुबह तो खाया कि नहीं, सुबह से भूखे चले तो नहीं हो, डिड यू हैव ब्रेकफास्ट, वहां डिड आ जाएगा क्योंकि उसका टाइम निकल गया। इसी तरह से मैं इन चीजों को आगे आपके सामने पेश कर रहा हूं कि अगर डेडलाइन के अंदर अंदर उसको इंक्वायरी करो, हैव यू पोस्टेड माई लेटर, कि तुमने मेरा लेटर पोस्ट कर दिया। हाँ, अगर उसने कर दिया तो आई हैव पोस्टेड यू लेटर, अगर उसने नहीं किया तो आई हैव नॉट पोस्टेड यू लेटर, अगर फ्लुएंसी में बोला आई हैवंट पोस्टेड यू लेटर। इसी तरह से हैव यू पेड फीस, yes I have paid fees, yeah I haven't fees, I haven't paid fee. Have you watched this movie, yeah latest movie, I have watched this movie, I haven't watched. इसी तरह यहां से जब वो समय निकल गया, डिड यू पोस्ट माई लेटर, क्योंकि डेट है इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अगर डेट निकल जाएगा तो वो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, आई पोस्टेड, आई डिड नॉट, ये डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई। इस तरह डिड यू पे माई फी, आई पेड, आई डिड नॉट पे। यहां मैंने लिखा है हैव यू वॉच दिस मूवी। मूवी वैसे हमेशा थिएटर के लिए बनती है, क्योंकि जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर मूवी बनाते हैं, हीरो, वो 70 mm पर्दे के लिए बनाते हैं। आप मॉल पे जाइए, सिनेमा हॉल में जाइए, वहां के जो थिएटर्स हैं वहां हम देखते हैं मूवी, ये उनके लिए बना है। बट हम बाद में उसको, अगर वो फिल्म रिलीज होने के बाद वहां से उतर जाती है तो वो थिएटर के बाद टीवी में आ जाती है या ऑनलाइन आ जाती है, हम ऑनलाइन भी देख लेते हैं। बट मूवी को थिएटर्स में गिना जाता है कितनी बॉक्स ऑफिस उसकी रिपोर्ट है, मतलब खिड़की पे कितनी टिकटें बिकी और कितनी इनकम हुई, ज्यादातर ये देखा जाता है। मूवी का हिट होना, ब्लॉकबस्टर होना, फ्लॉप होना, एवरेज, उसकी विंडो जो है ना, खिड़की में जो टिकट बिकती है उसके अमाउंट से ही पता चलता है मूवी हिट है। तो उस दौरान जो लगी हुई मूवी है, अगर उस समय बोलोगे वो पिक्चर लगी है तो फिर हैव के साथ हैव यू वॉच दिस मूवी, या लेटर, या वो नई मूवी। मान लो अभी ये आप तक वीडियो पता नहीं कब तक पहुंचेगी, आप कब देखोगे, तो अब जो भी वो मूवी लगी होगी उस समय जब आप ये वीडियो देखोगे, उसमें वो मूवी लगा दो, हैव यू वॉच डैश 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 मूवी। अगर मैंने देखी तो यस आई हैव वॉच्ड, हाँ देख ली मैंने। अगर नहीं देखी तो आई हैवंट वॉच्ड। अगर वो मूवी निकल गई, 6 महीने हो गए, साल हो गए, 2 साल बाद पूछते यार वो मूवी देखी तुमने, डिड यू वॉच, डिड यू वॉच दैट मूवी, वहां डेट लग जाए। क्यों? अब आप चाहकर भी सिनेमा हॉल में नहीं जा सकते, अब वो आपको टीवी में मिलेगी, ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, या आप ऑनलाइन मूवी आप अपने सेलफोन में देख सकते हो या लैपटॉप में। क्लियर? लगी समझ? तो जहां जहां मूवी अगर थिएटर्स में लगी हैं तो तब तक तो आप बोलो हैव। अगर वो निकल गई है, पुरानी हो चुकी मूवी, तो डेट क्या देखी है तुमने? नहीं यार। अब आता है तीसरा और इंपॉर्टेंट। यहां पे तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि
आपकी मेमोरी के ऊपर आता है। आपकी मेमोरी जब, हमेशा याद रखना, याददाश्त, आपकी यादें होती हैं अच्छी बुरी, उन पे भी हैव लगता है। अब जरूरी नहीं कि ये मूवी अभी थिएटर पे लगी है, आप सोचोगे सर इस बंदे ने तो बोल दिया कि मैंने पिक्चर देखी हुई है, मैंने प्यार किया, या कर्मा मूवी, शोले मूवी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये बोलता है कि आई हैव लगा दिया इसने। आप तो बोलते हैं वो मूवी जो थिएटर पे लगी, यहाँ क्यों? यहाँ पे इसलिए जो आपके दिमाग में यादें रहती, आप एक जगह रहते हो, आप या एक जगह से जाते हो, आप सालों साल वहां से गुजरते हो, यहाँ काम करते हो, आपको सारी जिंदगी का वो रिकैप याद नहीं रहता, वो फ्लैशबैक नहीं याद रहता, आपको चंद बातें याद रहती हैं, ये हादसा हुआ था, ये खुशी के पल हमने बिताए थे, ये पार्टी दी थी, बाकी भूल जाते हो आप। इसी तरह से जो आपके दिमाग में यादें हैं, उन यादों को दिमाग में सजो के रखते हो, तो तब को आप किसी को बताते हो तो हैव से बताना है। अगर मान लो मुझे कोई बोलता है कि आपकी कौन सी मूवी फेवरेट थी या कौन सी ऐसी, मुझे याद है मैंने बचपन में जब मैं छोटा होता था तो मैं सुना करता था ये मूवी, उसकी ना रिकॉर्ड प्ले पे डायलॉग बड़े बजते थे। अब शायद आपको समय लग गया होगा, ऐसी कौन सी मूवी थी जिसके डायलॉग्स रिकॉर्ड प्ले पे बजते थे, लोग खड़े होकर सुनते थे? दैट मूवी वॉज शोले। मैंने इसको कॉलेज टाइम में देखी एक बार, पुराने थिएटर पे लगी हुई थी, हम सब फ्रेंड फ्री थे तो हमने बोला यार शोले का बहुत सुना हुआ है, तो क्यों ना ये देखें, हमने डायलॉग से बहुत सुने हुए हैं, फिर हमने वहां जाके देखी मूवी, वो आज तक भी मेरे दिमाग में बैठी। उसके बाद मैंने कई बार देखी मूवी, ऐसी एक दो मूवी और, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मैंने प्यार किया, तो ये ऐसी फिल्में थी जो एक एक सीन हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। उसके बाद मैंने कितनी फिल्में देखी होंगी शाहरुख की, सलमान की, हमें इतना याद नहीं है। हाँ याद है, ये देखी हुई है, बट उसका ना कहानी याद है। शोले का एक डायलॉग अभी भी याद है, मैंने प्यार किया का, दिल वाले दुल्हनिया। अगर मुझे मैं ऐसी बातें बताता हूँ तो बोलूंगा इन मेमोरीज में हैव लग जाएगा, आई हैव वॉच्ड शोले मूवी, DDLJ मूवी, मैंने प्यार की मूवी। अगर मुझे याद है कि मैं ताजमहल घूमा हुआ हूँ, मैं गया हुआ हूँ, मैं लाल किला गया हुआ हूँ, तो वहां लगेगा आई हैव विजिटेड ताजमहल। यहाँ पे ताजमहल की जगह आप कुछ भी लगा दो, आपने जो जगह देखी हो, जो एरिया देखा हो, तो वहां पे अगर आपको याद नहीं आ रहा, हाँ मैं गया तो था, मुझे याद, देखी तो है फिल्म, मुझे याद नहीं है वो क्या था फिल्म में, तो आप वो ऐसे लगा दो आई थिंक। आई थिंक का मतलब क्या है यहाँ पे? ये नहीं मैं सोचता हूँ, इसका मतलब है मुझे जहां तक याद पड़ता है, जहां तक मुझे लगता है, इसका मतलब ये होता है जहां तक मुझे लगता है आई वॉच दैट मूवी, मैंने वो पिक्चर देखी हुई है, पर इसमें याद नहीं है। अगर आप कंफर्म नहीं, याद नहीं है, इसके आपके दिमाग में कुछ यादें नहीं है, तो फिर वहां पे आप लगेगा आई वॉच्ड। अगर आपके पास जो उसकी मेमोरीज हैं, मान लो आप किसी शादी पे गए हो, अपने अंकल की, भाई की, बहन की, बहुत मस्ती की, आपको सारी जिंदगी याद रहता है, तो आई हैव अटेंडेड दैट मैरिज, आई हैव अटेंडेड दैट दैट फंक्शंस, जो भी है, आई हैव हैड फन, बहुत किया हमने, तो वो मेमोरी के साथ। और आशा करता हूं आपको पूरी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट समझ लग गया होगा। ये चुका लिया के साथ नहीं पढ़ना बच्चों, इसको हमने 3 पोर्शन के साथ चलना है। पहला जो मैंने कराया जस्ट नाउ, अभी भी खत्म हुआ काम। एक वो डेडलाइन, जिस टाइम लिमिट पे आपको दिया हुआ है समय, उसके अंदर आपने बातें करनी है। अगर वो समय निकल जाए तो पास्ट डेफिनेट बना जाता है। तीसरा, अगर आपकी मेमोरीज में है, तो ये शायद आपको बड़ा नया और बढ़िया लगा होगा। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। लगी है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।